गुड इवनिंग। हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले 2 क्लासों में क्या पढ़े कि नेल्सन मंडेला जी थे वो किस तरह वो अपार्थाइड मतलब रंगभेद के अगेंस्ट में किस तरह वो लड़े, किस तरह वहाँ के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, वो किस तरह वो स्ट्रगल किए और वो सारा यूनियन बिल्डिंग में जो सारा वो फंक्शन होता है, जो सारा उत्साह मनाया जाता है, वहाँ पे जो लोग आए, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे वहाँ के डिफेंस के लोग आए, वो सारे लोग वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज की इन्फॉर्मेशन हम लोग 2 क्लास में पढ़े और वो सबको संबोधित कर रहे थे, वो सारी चीजें हम लोग बारे में पढ़ रहे थे। तो वो लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ पे थे, क्या बताया गया था कि मनुष्य के हृदय में जो एक ज्वाला उत्पन्न होती है, किसी की ज्वाला, जो हमें मान लो कि मुझे आजादी होना है, उस चीज की ज्वाला अगर मेरे अंदर है तो उसे छिपाया जा सकता है, लेकिन किंतु बुझाया नहीं जा सकता। तो हम लोग लास्ट में यही पढ़े थे कि अगर हम लोग कोई चीज चाहते हैं तो हम उसे छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर आने वाले जोश को बुझा नहीं सकते। कि लास्ट टॉपिक में मंडेला जी ने बताया था, हम लोग वहीं पे सेकंड क्लास में इस टॉपिक को खत्म किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां शुरू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ए ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या बताया जा रहा है, कर्तव्य। मतलब समझो कि हमारे हर एक लाइफ में, इन लाइफ एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति के लाइफ में 2 कर्तव्य होता है। ठीक, 2 कर्तव्य। अब क्या कर्तव्य है वो देखते हैं आगे। क्या बताया गया कि ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब क्या बताया, जो हर एक लाइफ में, हर एक एवरी में, हर एक व्यक्ति की, हर एक आदमी की जो लाइफ में 2 कर्तव्य होता है, उसमें से पहला कर्तव्य क्या बताया कि टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता और अपने वाइफ को और अपने बच्चों को देखरेख करना पहला क्या होता है, वो दुनिया के हर एक आदमी का पहला कर्तव्य होता है। रियलिटी ये सब लोग वही करते हैं। सेकंड में क्या बताया जा रहा है कि एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। मतलब क्या होता है, सेकंड कर्तव्य क्या होता है कि पहला हम लोग क्या देखा, हर एक आदमी क्या था, अपने परिवार को देखना, अपने पत्नी को देखरेख करना, अपने बच्चों को और अपने माता पिता का सबका देखरेख करना, वो हर एक आदमी का पहला वर्ग होता है। लेकिन सेकंड वर्ग में क्या बताया गया कि पीपुल मतलब हमारे आसपास के लोगों को, कम्युनिटी जो हम लोग समुदाय से, मान लो कोई कम्युनिटी जुड़े हुए, समुदाय से जुड़े हुए हैं, उस चीज को, कंट्री हमारे देश के लिए भी कुछ हम लोग कर्तव्य होता है। मतलब हर एक आदमी के लाइफ में 2 वर्ग होगा, 2 वर्ग होता है। पहला वर्ग क्या, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए, और सेकंड में क्या, अपने देश के लिए, अपने मोहल्लों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए दूसरा कर्तव्य होता है। तो क्या कर्तव्य, आगे पढ़ते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन टू एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन एंड द एबिलिटीज। मतलब क्या बताया यहाँ पे कि इन सिविल, सिविल मतलब क्या होता है, सभ्य, और ह्यूमन मतलब एक आदमी सोसाइटी, ईच मैन ही जो एबल टू फुलफिल मतलब बता रहा है पूरी तरह से, पूरा बता रहा है, और ऑब्लिगेशन मतलब क्या बता रहा है, वही जो उनका कर्तव्य है। तो क्या, अकॉर्डिंग टू द इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी मतलब बता रहे कि हमारी सोसाइटी में, उन सोसाइटी में सभ्य और ह्यूमन जो हमारे व्यक्ति, उस सबका काम क्या होता है, जो पूरी तरह से अपनी पूरी पूर्ण के साथ, पूरी मतलब अपनी कर्तव्य के साथ वो क्या करते हैं, क्षमताओं से और प्रतिष्ठाओं से, मतलब सब अपना योग होते हैं। हर एक व्यक्ति में ये योग्यता पाया जाता है कि पूरी तरह से अपनी क्षमताओं से और पूरी तरह अपनी क्षमता से वो अपना योगदान दे सकते हैं, वो हर एक व्यक्ति का होता है। आगे पढ़ रहे हैं, क्या बोला, बट इन ए कंट्री लाइक ए साउथ अफ्रीका। बोलते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं, बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या होता है, इट वाज द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ द माई बर्थ एंड द कलर फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। मतलब क्या बताया है कि साउथ अफ्रीका में क्या होता है ना, कि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या होते हैं, जन्म से और उनके कलर से ही उनका पूरा जो होता है ना कर्तव्य, वो क्या करता है कि देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको इम्पॉसिबल मतलब उनको उस चीज का योग्यता होते हुए उनको नहीं दिया जाता। In South Africa, a man of color who attempted to live a human being was punished and isolated। तो यहाँ बताया गया है कि इन साउथ अफ्रीका, फिर से बता रही है, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, ए मैन मतलब एक व्यक्ति के पास जो कलर होता है, या तो गोरा हो लेकिन कालो, लेकिन वहाँ किस बात सारी चीज हम लोग चर्चा करें, समझे हम जो चर्चा कर रहे हैं, किसी के सारे लोग काले लोग के बारे में चर्चा करें, किस तरह उनको दबाया गया, किस तरह उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो क्या बताया, जो एक मैन होते हैं, जो कलर क्या होता है, काला रंग, हु अटेम्प्ट टू लिव ए ह्यूमन बीइंग मतलब मानवता रूप में उनको पनिश किया जाता है, और आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाता है। मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं उनके कलर के अनुसार, रंगभेद के अनुसार क्या करते हैं, उनको पनिश करते हैं, और मानवता रूप होते हुए उनको क्या करते हैं, उस प्रजाति से उनको अलग कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब होता है अलग करना। इन साउथ अफ्रीका, अब क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में फिर क्या होता है, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल वाज इनवाइटेबली रिपीट फ्रॉम द हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट। ए ट्विलाइट एक्सटेंड्स टू द sacred and the
रिविलेशन मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि विद्रोह करना। मतलब क्या बोला गया कि जो वहां के साउथ में क्या बोलते हैं मंडेला जी, हमारे साउथ अफ्रीका में सारे लोग वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह से अपने ड्यूटी मतलब अपने सारे कार्य को पूरी तरह से करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनवायबिलिटी मतलब क्या होता है अनिवार्य रूप से, मतलब जो अनिवार्य रूप से पूरा काम वो करने के लिए सक्षम होते हैं। और रिपाइड फ्रॉम द हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए भी करते हैं, एंड हिज होम मतलब अपने घर के लिए भी करते हैं। एंड वाज फोर्स्ड ए लाइफ ऑफ अपार्ट, मतलब क्या कहता है कि वो सारे सक्षम होते हुए भी अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए होते हुए भी ट्विलाइट मतलब बताया जा रहा है कि धुंधला कर, मतलब क्या करते हैं वो सारे सक्षम होते हुए क्या करते हैं ना कि उनको एग्जिट मतलब बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से वो जो सभ्य व्यक्ति, वो जो अच्छे व्यक्ति है, जो सारे पावरफुल है, वो क्या करते हैं उनको होते हुए भी सब क्षमता क्या करते धुंधला कर उस जगह से अलग कर दिया जाता है। और विद्रोह के रूप में मतलब उनको दूसरी जगह पे कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो अपने पावरफुल को दिखाएंगे, इसलिए क्या करते हैं काले लोगों को, जो क्षमते वाले होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको क्या करते हैं उस सोसाइटी से हटा के दूसरी जगह विद्रोह के रूप में डाल दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू सर्व माई पीपुल, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंट, मतलब क्या बोला गया कि आई डिड नॉट बिगिनिंग चूज टू द प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, मतलब क्या बोला कि आई डिड नॉट, वो बोलते हैं कि मुझे मालूम था, मैं जानता था क्या बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, बोलते हैं कि मंडेला जी बता रहे कि मैं जब तक था मैं अपने फैमिली पे उतना विश्वास नहीं बना पाया, बट लेकिन इट द अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, मतलब वहां के जो आसपास लोग हैं तो उनपे सारा काम विश्वास था। आई फाउंड दैट, मतलब मैं पाया, क्या पाया, आई वाज द प्रिवेंट द फुलफिल माई ऑब्लिगेशन, जो मेरा वहां पूरा, अब वो जो जिस मोहल्ले में हमारे मंडेला जी रहते तो क्या बोले कि मैं वहां अपने परिवार में विश्वास तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने वहां से क्या देखा और क्या सीखा, तो वहां से लोगों को ऑब्लिगेशन वहां किस कर्तव्य के लायक बनते थे, तो एज ए सॉन, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड हस्बैंड, मतलब वो सीखे कि वहां का प्रत्येक आदमी जो उस मोहल्ले में था या जो रहते होंगे मंडेला, जो वहां से क्या सीखे, तो कभी अपने पेरेंट्स से विश्वास नहीं बना पाए, लेकिन वहां से वो क्या सीखे ना, तो वहां हर एक आदमी था ना वो एक सक्षम बंदा था, उनके द्वारा कुछ करते थे, क्या करता था, तो वहां क्या बन सकते थे, एज ए सॉन, मतलब वहां को वो बेटा बन सकते थे, एज ए ब्रदर किसी का भाई बन सकते थे, एज ए फादर किसी का पिता बन सकते थे, और एज ए हस्बैंड मतलब किसी का वो पति भी बन सकते थे। कौन मंडेला जी सब कहां सीखे, तो वहां रह के सीख रहे थे, बोले कि हम ये सब यहाँ पे से रह के हम लोग बन सकते हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, मतलब क्या बोले कि आई वॉज बोर्न मतलब क्या था जन्म लेना, और हंगर मतलब क्या था भूखा, फ्री मतलब फ्रीडम का बात किया जा रहा है, मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो आप बता रहे हैं मंडेला जी अपने बारे में कि जब मेरा जन्म हुआ ना तो मैं उस आजादी को लेकर उतना भूखा नहीं था, मतलब मुझे उतनी लालसा नहीं थी कि मुझे आजादी चाहिए, क्योंकि उनमें अभी सेंस नहीं था। शुक्रिया। हम लोग कहाँ पे थे, इट वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मतलब यहाँ बताया जा रहा है मंडेला जी के बारे में, वो खुद बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, ठीक ना, जब उनका जन्म हुआ तो हंगर मतलब बताया भूखा, और फ्री मतलब बताया फ्रीडम, मतलब वो जब जन्म लिए था ना तो उनको आजादी पर जो भूखा नहीं था, जिससे कि मान लो कि जब वो जैसे आगे बढ़े तो उनको ना कि वो आजाद करना है देश को, साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाना, तो खुद के बात बता रहे हैं कि जब वो बचपन में थे ना तो उनको उस चीज का सेंस नहीं था, ज्ञान नहीं था, और उनको वो क्षमता, वो भूखा नहीं था, किस चीज का भूखा नहीं था, इस देश को आजाद करने के, रंगभेद के अगेंस्ट, काले लोगों सबको समान इज्जत दिलाने के लिए, समान वैल्यू दिलाने के लिए, उस समय उनको वो चीज का वो सेंस नहीं था बचपन में जब उनका जन्म हुआ था। तो आई वॉज बोर्न फ्री, मतलब उनका जन्म क्या पूरी स्वतंत्रता का था, मतलब फ्रीडम के साथ, फ्री एवरी वे आई कुड नो, मतलब मुझे जब तक जहां तक मुझे याद है ना, मुझे बचपन में पूरी फ्रीडम मिली हुई, मतलब मुझे पूरी आजादी मिली हुई थी। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट, फ्री टू स्विम टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड ब्लैक एंड स्लो मूविंग बुल्स, मतलब यहाँ क्या बताया उनको किस तरह का आजादी दी गई थी, तो अपने आजादी के बारे में यहाँ पे बताया है, तो किस तरह आई था, तो क्या बोले कि फ्री टू द रन इन द फील्ड, फील्ड मतलब क्या यहाँ बताया जा रहा है, फील्ड मतलब खेत को, नियर मतलब सामने, माई मदर हट मतलब जहाँ उनकी मम्मी रहती थी, और जहाँ पे उनका झोपड़ी था उससे बगल में एक फील्ड था, मतलब खेत था जहाँ पे वो दौड़ सकते थे, उसको उस चीज की आजादी मिली हुई थी। हमारे मंडेला जी को मतलब किसी का आजादी मिली थी, आजादी थी, तो उनके घर के सामने जो हट था, झोपड़ी था, उसके बगल में एक खेत था, फील्ड जिसको बता रहे हैं, उसमें उनको दौड़ने की पूरी तरह का आजादी मिली थी, उसमें उनको कोई रोक नहीं था, कोई पाबंदी नहीं दी गई थी, पहला आजादी। दूसरा आजादी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि फ्री टू स्विम द रोस्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बताया जा रहा है धारा, द रैन मतलब क्या बताया जो उनके साथ हम लोग मान सकते हैं वहां पे खेत था, समझो उधर एक नदी होगा जिसका धारा में उन्हें तैरने का भी फुल्ली आजादी दिया गया था, मतलब फुल्ली वो फ्रीडम थे, मतलब वो तैरने के लिए उनको कोई रोक टोक नहीं था। थ्रू माई विलेज मतलब उनके गांव में, मतलब उनके कोई पाबंदी नहीं दी गई थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार, अब क्या बताया जा रहा है कि अंडर द स्टार मतलब जो हमारे
ये सितारे हैं उनके नीचे रात की रोशनी में वो क्या करते थे, साथ में मीन्स मतलब वो लोग क्या करते थे, खाना बनाते थे। कौन? मंडेला जी और उनकी माँ। उन चीज के उनको पूरी तरह की आजादी दी गई थी, उनको उन लोग को रोक टोक नहीं रखे, तुम खाना अंदर मतलब शाम को नहीं बना सकते या फिर उस एरिया में नहीं बना सकते, मतलब उस चीज की उनको आजादी पूरी तरह से दी गई थी। फिर बताया जा रहा है कि एंड राइड द ब्रोड बैक ऑन द स्लो मूविंग बुल्स। बुल्स मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि साढ़ के जो पीठ पे होता है उसके ऊपर बैठ के वो वहां पे मूविंग कर सकते थे, मतलब वहां वो मतलब उसके ऊपर बैठ के टहल सकते थे, उनको इस चीज की आजादी दी हुई थी। ये सारी चीज कौन बता रहे हैं? हमारे मंडेला जी। कब? जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, जब उन्हें आजादी पाने की भूख नहीं थी, जब वो आजादी पाने की चाहत नहीं थी, तब वो सारी चीज वहां पे वो अपना एक्टिविटी बता रहे हैं कि मुझे किस किस चीज की आजादी दी गई थी। तो पहली आजादी किस चीज की थी उनको? तो अपने खेतों में जो उनका झोपड़ी था वहां पे दौड़ने की आजादी, दूसरा अपनी नदी में जो धारा के था उसमें तैरने की आजादी, दूसरा उस सितारे के नीचे बैठकर सारा खाना खाने की आजादी, और उस साड़ जो होता है बुल के ऊपर, पीठ के ऊपर बैठकर सफारी मतलब सवारी करने की आजादी उनको बचपन में दी गई थी। तो क्या कि हम लोग उनको जो सारी आजादी दी गई थी जब वो छोटे से बचपन में थे, तब उनको क्या थी उस मतलब रंगभेद के अगेंस्ट जो काले गोरे के भेदभाव उनको उस समय मालूम नहीं था, काला क्या होता है गोरा क्या होता है, उनको उस चीज का नॉलेज उस समय नहीं था, लेकिन वो खुद को बता रहे कि मुझे बचपन में ये सारी चीजों का आजादी दी गई थी जब वो छोटे थे। फिर बताया जा रहा है कि As a long I obeyed my father and the Abedite मतलब बताया जा रहा है पालन करना, by the custom of my tribe I was not troubled by the law of a man of God। मतलब क्या बताया कि मंडला जी बता रहे हैं कि जो उनके फादर थे और वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था पालन करना था, जो वहाँ के गांव का जो रूल रेगुलेशन था वो क्या बता रहे हैं कि इट वाज नॉट ट्रबल, मतलब उतना हार्ड नहीं था या उतना कोई दबाव नहीं रहे तुमको ये करना, मतलब वहाँ जो रूल रेगुलेशन था वो उसमें सब चुके थे, मतलब वहाँ पे वो सारे रूल रेगुलेशन वो उनको अच्छा लगा था, मतलब कोई तब वहाँ का रूल रेगुलेशन नहीं था जहाँ वो लोग रहते थे और अपने फादर के विश्वास में खड़ा हो गए थे, उनका नियम था वहाँ का वो पालन भी करते थे। कौन? तो मंडेला जी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was a illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। मतलब मैं क्या बताया गया कि I was only when मतलब यह केवल तब हुआ, क्या हुआ कि आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, मतलब बताया जा रहा है कि उनका बचपन जो था ना तब वो बता रहे हैं जब मुझे बचपन था तो मुझे याद आया, मुझे बिगन लर्न मतलब मुझे याद आया क्या कि फ्रीडम आजादी को लेकर वाज इल्यूशन, मतलब क्या बताया कि मोह माया, मतलब बताया कि वो सारे जो बचपन में उनको आजादी दी गई थी ना वो क्या था, एक मोह माया था, एक भ्रम में रखा गया था, उनका वो कोई आजादी नहीं था। वो नॉर्मली हम सबको घर में मिलता है, आजादी क्या होती है कि हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी सफर कर सकते हैं, लेकिन उनको जो बता रहे कि उनको आजादी दी गई थी बचपन में तैरना या फिर खेतों में दौड़ना, वो सब आजादी क्या था, एक मोह माया था, मतलब एक उनको भ्रम में रखा गया था उसमें। कौन बोल रहे हैं? मंडेला जी। आई डिस्कवर एज ए यंग मैन दैट द फ्रीडम had already been taken for me, then I began to hunger for it। मतलब क्या बताया गया कि when जब I discover as a freedom I discover as a young man the freedom, मतलब वो समझे कि जब बड़े आदमी की एक यंग आदमी एक जवान व्यक्ति को जो आजादी मिलनी चाहिए ऑलरेडी बीन टेकन फॉर मी, जो मुझे नहीं मिली उनसे वो आजादी ले ली गई है, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब मुझे वो आजादी पाने का हंगर मतलब भूख धीरे धीरे आ रही थी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, और मुझे उनमें आजादी कब आई जब वो थोड़े बड़े हो गए, जब स्टूडेंट लाइफ में आ गए तब उन्हें आजादी की जो आजादी उन्हें मिलनी चाहिए और जो उन लोगों को मिलनी चाहिए वो आजादी पहले उन लोगों से छीन ली गई थी, लेकिन अब उनमें वो आजादी पाने की भूख जगी। लेकिन कब? जब वो एक स्टूडेंट में थे। तो लेकिन कैसा था कि वो खुद का चाहते थे, अभी देश के बारे में सोचते उनको अभी खुद का आया चाहिए, वो कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते। देखता है क्या बताया जा रहा, तो आई वांट फ्रीडम, अब क्या बोले वो चाह रहे, वांट मतलब चाह रहा, फ्रीडम चाह रहे खुद के बारे में, ओनली फॉर माई सेल्फ मतलब खुद का वो फ्रीडम चाहे, उनके अंदर भूख आई आजादी पाने के लिए, किसका? सिर्फ खुद का, अपने लिए आजादी पाने की आदत आई। द ट्रांसटेरी फ्रीडम द बिगिन एबल टू द स्टे आउट एट नाइट, मतलब क्या पता है किसी की उनको खुद को आजादी चाहिए थी तो रात में कहीं भी आ जा सकते हैं। रीड व्हाट द आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, मतलब वो कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, एंड गो वेयर चूज वो कहीं भी आ जा सकते हैं। वो खुद को आजादी पाने के लिए क्या क्या उन्होंने सोचा है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, रात में वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको उस चीज की खुद सेल्फ का मतलब उस चीज का उनको आजादी चाहिए था, किनको? तो मंडेला जी को। लेटर एज ए यंग मैन
of the Johann serve, I yearn for the basic of the honorable freedom to the achieving my the potential of the earning my keep of the marrying and having a family, the freedom not to the obstruct a lawless life। मतलब देखो एक व्यक्ति का नाम बताया गया है क्या कि जोहन सर्व, वो क्या बताओ एक ऐसे व्यक्ति ना जो अपने पूरे मतलब सम्मान के साथ उस तरह के लाइफ में जीते थे। तो उस तरह का लाइफ जीने का मंडेला जी को ही मन था कि मुझे कोई जाने के लिए कोई रोक टोक ना हो। वो क्या सोचते थे कि अचीविंग माई द पोटेंशियल अर्निंग में कीप द मैरिज एंड द हैव ए फैमिली। क्या सोचते थे कि फ्यूचर में मेरा भी एक फैमिली होगा, मेरा भी शादी होगा, जो क्या हो वो फैमिली में हम लोग पूरी तरह से खुशहाल लाइफ जिएंगे, जहाँ कोई लोग कोई विरोध ना करे, कोई हमारा उसमें रोक टोक ना करे। द फ्रीडम ऑफ नॉट द ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या बताया जा रहा है, बाधित करना मतलब बाधित करना, और लॉलुक लाइफ मतलब उनके लाइफ में तो उनको बाधित ना करे। कौन सोचते थे? मंडेला जो किसको देख के सीखे थे? एक व्यक्ति का नाम बताया गया जोहन सर्व, जो कि वो सारा लाइफ इस तरह जी रहे थे। उनको भी लाइक हम भी एक ऐसा लाइफ जिएंगे जिसमें मेरा फैमिली होगा, मेरा शादी होगा, और वो फैमिली में हम तो खुश रहेंगे, जिसमें हमारा लाइफ में कोई इंटरफेयर या फिर कोई हमको बाधित नहीं करेगा कि तुम ऐसे मत करो, आप ऐसे मत कीजिए। बट लेकिन देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेर नॉट फ्री। फिर क्या हुआ? बट लेकिन आई स्लोली सा, वो धीरे से देखे, क्या देखे? दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, मतलब उनको खुद को आजादी भी नहीं मिली हुई। वो साजी भी सोच रहे हैं तो मुझे इस तरह आजादी चाहिए, मेरा फैमिली हो, लेकिन कुछ सब आजादी उनको नहीं मिली है। बट और उन्होंने क्या देखा कि माई ब्रदर मतलब मेरा जो भाई है, एंड माई सिस्टर एंड मेरी जो बहन है, वे आर नॉट, उनको भी आजादी अभी तक उनको नहीं मिली है जो उनको पूरी तरह से चाहिए था। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। मतलब वो क्या बताएं कि I saw, फिर वो देखते क्या देखते हैं कि that it was not just my freedom that was curtailed, मतलब यहाँ बताया दमन करना। वो क्या देखिए, जो हम लोगों को जो आजादी मिलनी चाहिए ना, वो पहले उसको दमन कर दी गई है, मतलब उनको पहले ही दबा दिया गया है। बट फ्रीडम एवरीवन हु लूड लाइक आई डिड, मतलब जो और लोगों को आजादी मिलनी चाहिए वो पहले ही, मुझसे पहले ही उन लोगों से वो आजादी छीन चुकी थी। मंडेला जी का जन्म लेने से पहले या फिर उनके पहले से और तो वहाँ पे लोग होंगे, तो वही चीज बता रहे हैं कि मेरे आने से पहले और मेरे पहले से जो भी व्यक्ति होंगे ना, वो सबका आजादी को दमन कर लिया गया था। मतलब मेरे आने से पहले सारा आजादी क्या किया था, उन लोगों से छीन लिया गया था। That is when I joined the African National Congress and that in when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। फिर क्या हो, जब वो सारी चीज देखे कि मेरा तो आजादी लूट लिया गया, मेरे आजादी को दमन कर दिया गया, इसके पहले उन सारे लोगों का भी आजादी छीन लिया गया था, तो फिर क्या किया, वो इस चीज को हटाने के लिए एक पार्टी ज्वाइन की। उस पार्टी का नाम क्या था? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। वो एक पार्टी ज्वाइन की, कौन सा? मंडेला जी थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में चर्चा कर चुके हैं। उस पार्टी के थ्रू क्या किए थे, इलेक्शन जीते थे और उस सारे वहां के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो ये अब जाके यहाँ पे क्या किए थे, उस पार्टी में वो क्या किए थे, एड हुए थे, उस पार्टी में जाकर सम्मिलित हुए। उसके बाद वो क्या किए कि व्हेन हंगर फॉर माय ओवन फ्रीडम बिकम, अब उनमें वो जोश जागा, अब उनमें वो भूख जागा, क्या चीज का? तो आजादी पाने का। तो किस चीज का आजादी पाने का? खुद का नहीं। तो क्या बताया, ग्रेटर हंगर, अब वो क्या हुआ था, आजादी अब वो बड़ा हो चुका था, मतलब बहुत बड़ा हो चुका था। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, अब वो आजादी वो किसके लिए जाते थे? अपने लोगों के लिए, अपने सारे काले लोगों के लिए, जो रंगभेद के, जो गोरे लोग उनको दबा दिए थे, उनका सारा आजादी पहले से छीन के रखे थे, वो सारी चीज को पाने के लिए क्या करते थे कि वो सबके लिए वो लड़ना चाहते थे। इसके पहले क्या करते थे, वो खुद के लिए लड़े, क्योंकि उनको क्या चाहिए था स्टूडेंट लाइफ में, वो कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते, उनको चाहिए था, उनका फैमिली वो सोचते थे। लेकिन नहीं, अब वो क्या सोच रहे हैं कि अब मुझे आजादी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, अब मेरे जितने भी काले लोग हैं, जितने ही मेरे से काले के रिलेशन में, वो सबको मैं आजादी दिलाऊंगा। और उसके लिए क्या किए, वो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। It was this desire for the freedom of my people to live with the dignity and the self-respect that animate my life, that transformed a 5 young man into a bold on the drop, a law-abiding attorney to become the criminal that turned to family-loving husband into the man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। मतलब है क्या बताया गया कि इट वाज द डिजायर, मतलब चाह बोलते मेरे लोगों को स्वतंत्र का जो इच्छा था, वो बता रहे कि जो मेरे लोगों को चाहत थी किस चीज की, मतलब आजादी पाने की। My people to live their dignity to self the respect and the animate my life, मतलब पता है कि वहाँ के जो लोगों को सब सारा चीज होते हैं, वो पावरफुल है, वो सब है, लेकिन उनको आजादी नहीं दी गई है। That the transformer to the fight young man, मतलब
कायर व्यक्ति बना देगा। मतलब जो वहां के लोग थे, जो कि इसके पहले लड़ना चाहते थे, गोरे लोग थे, जो भी वो कभी आगे बढ़ना चाहते, क्या क्या उनको वहां का नियम जो था क्या क्या उनको दबा दिया और उनको कायर घोषित कर दिया गया। मतलब वो उस चीज के सक्षम नहीं है। दैट ड्रॉप ए लॉ अबैडिंग अथॉरिटी टू बिकम ए क्रिमिनल। और क्या गया कि एक कानून बनाया गया जिसमें क्या किया गया, उनको एक अपराधी घोषित कर दिया गया। मतलब जो भी गोरे लोगों के खिलाफ में फाइट करता क्या करता, उनको अपराधी घोषित करके उनका एक नियम बना के क्या करता, जो भी उनके अगेंस्ट फाइट करता क्या करता, उनको एक अपराधी बना देता। That turn a family loving husband into a man without a home। मतलब क्या बताया गया कि जो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो क्या करते थे अपने फैमिली के लिए, अपने हम लोग कहाँ पे थे, क्या बताया कि वहाँ के जो कुछ लोग थे जो क्या करते थे अपने फैमिली से प्यार करते थे, एक हस्बैंड होने का रोल अदा करना चाहते थे। तो वो क्या करते, वो लोग क्या करते थे ना कि विदाउट ए फॉर्म द टर्न फोर्स लाइफ लविंग। और ऐसे लोग थे जो खुद से प्यार करते थे, जिनका फैमिली था जो खुद से प्यार करते थे। मैंने लाइक ए मॉक मतलब बताया साधु क्या करते थे ना कि जो तो सबसे पहले खुद का फैमिली रहता था, जिनका बच्चा होता था, क्या कहते हम एक पति होने का, एक हस्बैंड होने का रोल करें। उनको क्या करता था कि वहाँ के जो गोरे लोग थे ना उनको वहां से हटा क्या कर देता, अपराधी मतलब वहां का घोषित कर देता कि ये अपराधी है, उसको वहां से हटा देता। और एक जो सिंगल लोग होते थे जो खुद से प्यार करते थे उनको क्या करता, जबरदस्ती मतलब साधु के रूप में उनको धारण करने बोलता। मतलब क्या बोलता है, उनको खुद का आत्म बलिदान करने बोलता। क्या बोलता कि वो साधु के भेष में रहे, जो खुद रहते थे सिंगल रहते, जबरदस्ती था। वहां वही कानून था कि जो सिंगल क्या करेंगे वो साधु का भेष में रहेंगे। फिर क्या बताया कि I am more virtuous of the self-sacrificing than the next man, but I found I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। मतलब मैं क्या बताया गया कि आई एम मोर मतलब मैं जो था क्या था, अधिक गुणी और आत्म बलिदान। वो क्या बोले कि मेरे से पहले जो भी वहां लोग थे जो आत्म थे, जो खुद रिस्पेक्ट थे और आत्म बलिदान थे, जो इसके पहले बलिदान दे चुके थे, वैसे लोगों के। बट आई फाउंड आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर ऑफ लिमिटेड फ्रीडम। मतलब मैं उन लोगों का ये चीज होना नहीं चाहता था। आई वॉज अलाउ व्हेन मतलब आई अलाउ व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेर नॉट फ्री। मतलब जो मुझे लगा सभी को स्वतंत्र के लिए उन लोगों को सक्षम हो, क्या उनको क्या लगा कि मैं उन लोगों को स्वतंत्र दिलाने के लिए मैं खुद आगे बढ़ूं तो वो चीज हो सकता है। फ्री मतलब फ्रीडम उन लोगों को मैं आजादी दिला सकता हूँ। फ्रीडम टू द इनविजिबल द चेन ऑफ द एनीवन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन ऑल ऑफ देम। मतलब मैं क्या बताया, जो वहाँ फ्रीडम था, आजादी था, जो वहाँ का चैन मतलब क्या बताया, एक रूल एक नियम बताया जा रहा है जो वहाँ पे उन लोगों के नियम पे, अगर उन लोगों को रूल पे अगर लागू हो रहा है काय लोगों पे, तो मुझ पे भी होगा। ये मंडला जी बता रहे हैं माई चेन ऑफ देम मतलब मुझ पे भी वो नियम लागू होगा। द चैन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चैन मी। तो वही बोली जो चैन बनाया गया, जो लोगों को नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, ये उन लोगों पे आधारित हो रहा है, उन लोगों पे लागू हो रहा है, तो वो नियम मुझ पे भी लागू होना चाहिए। आई न्यू द ऑपरेशन मस्ट बी elaborate just as a surely of the operation। मतलब ऑपरेशन मतलब यहाँ क्या बताया, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न मतलब चाहत, किसी की चाहत। तो लाइब्रेट मतलब मुक्त होना, मतलब मुझे उत्पीड़न से मुझे जल्दी थी कि मैं इस आजादी को जल्दी करूं। मतलब वही बता रहा है कि आई न्यू ऑपरेट मस्ट बी द लाइब्रेट जस्ट surely ऑफ द ऑपरेशन। मतलब मुझे उत्पीड़न थी, मुझे इस आजादी से आगे बढ़ने की, मतलब ये जो उत्पीड़न वो जेल है तो उसको आगे होना था, मुक्त होना था, आजाद होना था। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम ऑफ द प्रिजन ऑफ द हार्ट। मतलब वह व्यक्ति जो एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करते थे वो घृणा के पात्र बन जाते थे। सपोज मानो कि अगर मान लो कि तुमको कोई, अगर मान लो कि आप लोगों को कोई काले लोगों को क्या करता है, कोई दबाता है, कोई पीटता, तो क्या करता है, अगला जो व्यक्ति उनको पीट रहा है क्या करता, वो उनके खिलाफ में तो वो उन्हें घृणा का व्यक्ति बन जाता ना, वो उसका दुश्मन बन जाता ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या बताया कि फ्रीडम टू द प्रिजन ऑफ द हार्ट। हट्टे मतलब बताया घृणा करना, जो तुमको अगर मार रहा है, पीट रहा है, तुम उसके लिए तुम उसको क्या मानेगा, दुश्मन मानेगा, वो तुम्हारा घृणा का पात्र बन जाएगा। तो वही बताया कि वहाँ क्या एक दूसरे जो व्यक्ति था एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा था, घृणा का पात्र बन रहा था। He is locked behind the bar of the prejudice and the narrow mindedness. I am not truly free if I am talking away someone else's freedom. Just as surely am I not free when my freedom is taken for me। मतलब क्या होता है, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ तो उसी प्रकार कि मैं स्वतंत्रता
छीन ली जाएगी। मतलब क्या होता है, वो क्या बोले कि अगर मैं किसी का स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। ये सारी कौन बता रहे, मंडेला जी बता रहे उस समय कैसे कैसे होता था। द ऑपरेस मतलब जो उत्पीड़न था, एंड द ऑपरेस एलाइक ऑफ द रॉबर ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब क्या बताया गया, जो शोषित और शोषित सम्मान के रूप में मानवता का एक लुटेरे थे। मतलब जो लोग उन लोगों को उत्पीड़न देते थे, जो लोग उन लोगों को लूटते थे, क्या थे, एक दूसरे के खिलाफ में अगेंस्ट में लड़ते थे, मतलब क्या थे, एक लुटेरे थे। वो लुटेरे किनको बताएं, गोरे लोग को, जो उन लोगों को शोषण करता था, उत्पीड़न देता था। तो यहाँ से क्या होता है ना कि स्टोरी आज यहाँ पे खत्म होती है। हम लोगों ने क्या सीखा कि पूरी स्टोरी में क्या था, जो हमारे नेल्सन मंडेला जी कैसे स्ट्रगल किए, कैसे उन्होंने कैसे जीता, उनके फंक्शन में कौन कौन आए और कौन कौन थे, और वो भी कैसे ना सब लोगों को पूरा कहानी बताया, कैसे उन लोगों ने क्या किया, पूरा स्टोरी अपने से समझाया कि हम लोग कैसे स्ट्रगल किए, मेरे बचपन में मुझे कैसे आजादी थी, फिर मुझे कैसे सेंस आया मुझे जीतने के खिलाफ, और कैसे वहाँ लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, फिर लोग कैसे जीते। ये सारी चीज के बारे में हम लोग इस नेल्सन मंडेला जी के बारे में पूरी स्टोरी में हम लोग पढ़े। अब आप लोगों को क्या करना है, इस स्टोरी के बारे में पूरा का निचोड़ एक हिंदी में लिखा है। मतलब हम लोग जितना पढ़े शुरू से लेकर अंत तक, जो हम लोग 3 क्लास में चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया, उस क्लास का आप लोगों तीनों को एक कॉपी में एक राइट करना है, क्या जो तीनों को आप लोग जो हिंदी में समझ में आता है उसको तीनों को सारा को नोट करना है। और लोगों को जो यहाँ से सारा चीज दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दिया गया और दिया गया, उसी को सबको सही तरह से रखना और सही तरह से पढ़ना। कट करो। हाँ, जो आप लोगों को यहाँ सारा चीज बुक मिला उसको आप लोगों को याद करना, उसको पढ़ना और सही तरह से सही पढ़ना है, क्योंकि खत्म